तो पिछले एपिसोड में हमने देखा आर्मिन, मिकासा और कोनी किसी तरीके से उस टाइटन को लेकर एचक्यू तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद आर्मिन एक अच्छा प्लान बनाता है सभी 3-4 मीटर वाले टाइटन्स को मारने का, जो कि एचक्यू के अंदर होते हैं। और प्लान के कामयाब होने पर सब खुश होकर अपने अपने गेस्ट टैंक्स भर लेते हैं और एचक्यू से निकल जाते हैं। लेकिन मिकासा उसी टाइटन को देख रही होती है और फिर हमें पता चलता है कि वो टाइटन और कोई नहीं बल्कि एरन होता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सर्वे कॉप्स दीवार के बाहर जा रहे होते हैं और भीड़ में से एक आदमी चिल्ला रहा होता है, कमांडर एरविन, उन टाइटन्स की चटनी बना देना। साथ ही साथ कोई कैप्टन लीवाई की भी तारीफ करने लगता है। तो हांजी बोलती है, मुझे नहीं लगता अगर वो तुम्हें जानते तो वो तुम्हारी इतनी तारीफ करते। और फिर गेट खुलने लगता है और हांजी कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है, हम फिर उन टाइटन्स के पास जाने वाले हैं, काश कोई एबनॉर्मल टाइटन दिख जाए। तो लीवाई कहता है, मैंने सबसे बड़ा एबनॉर्मल देखा है यहाँ। तो हांजी बोलती है, कहाँ है वो? और लीवाई हांजी का सर अपनी तरफ करते हुए कहता है, तुम हो वो। फिर वो बाहर जाने लगते हैं। सर्वे कॉप्स का काम दीवारों के बाहर जाकर टाइटन्स के बारे में और भी ज़्यादा पता लगाना होता है और इसी बीच वो रास्ते में आने वाले सभी टाइटन्स को मार देते हैं। और पहले के मुकाबले सर्वाइवल रेट काफ़ी अच्छा हो चुका है, लेकिन हर सर्वे के दौरान करीब 30% सैनिक कम हो जाते हैं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक सैनिक को देखते हैं और वो एक टाइटन के मुंह में होता है और वो सैनिक उस टाइटन से कहता है, देखना एक दिन तुम सभी टाइटन्स बस बुरा सपना बनकर रह जाओगे, इंसानियत तुम्हारा वजूद मिटा देगी, मेरी बात याद रखना। और ऐसा कहकर वो टाइटन के मुंह में अपनी ब्लेड घुसा देता है, जिसकी वजह से वो टाइटन अपने दांतों से उसे दबा देता है और वो सैनिक दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और कहता है, तुम सबकी मौत कैप्टन लीवाई के हाथों लिखी है। और तभी लीवाई आकर उस टाइटन को मार देता है और हम देखते हैं 2 टाइटन लेफ्ट में हैं और एक टाइटन राइट में। तभी वहाँ पेट्रा आ जाती है और वो लीवाई से कहती है, कैप्टन रीइंफोर्समेंट यूनिट आ चुकी है। जिसके बाद लीवाई कहता है, तुम जख्मी सैनिक को संभालो और वो दूसरे 2 सैनिकों से कहता है कि तुम उस राइट वाले टाइटन को देखो, लेफ्ट वालों को मैं संभालता हूँ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम हांजी को देखते हैं जो कि काफ़ी मज़े से जा रही होती है। फिर वो एक टाइटन के सामने रुककर कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिना दर्द पहुँचाए चैन की मौत दूंगी। जिसके बाद वो टाइटन हांजी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हांजी वहाँ से हट जाती है और उस टाइटन को मार देती है। उसके इतने मज़े से टाइटन को मारते देख वो सैनिक भी चौंक जाता है। फिर हम लीवाई को देखते हैं और वो बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से एक टाइटन को मार देता है। फिर वो अपने ब्लेड्स दूसरे टाइटन के आंखों में दे मारता है, जिससे उस टाइटन को कुछ दिखाई नहीं देता और वो दर्द के मारे हिलने लगता है। और लीवाई उसके सर पर रुककर अपने गेयर से दूसरे ब्लेड्स निकालता है, फिर उचक कर उस टाइटन को भी मार देता है, लेकिन अपने हाथों पर लगा खून देखकर कहता है, ये कितना घिनौना है। फिर वो पेट्रा और जख्मी सैनिक के पास जाता है तो पेट्रा कहती है, कैप्टन मैं इसका खून नहीं रोक पा रही। फिर वो सैनिक लीवाई का नाम पुकारता है तो लीवाई उसके पास जाकर कहते हैं, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तो वो सैनिक अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, क्या मैं इंसानियत के काम आया या फिर बिना कुछ बदलाव लाए ही मैं मर जाऊँगा। तो लीवाई उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया और आगे भी करते रहोगे, तुम्हारी ताकत हमेशा मुझ में जिंदा रहेगी। मैं कसम खाता हूँ कि एक दिन मैं इन सभी टाइटन्स का नामो निशान मिटा दूंगा। तभी पेट्रा कहती है, सॉरी सर, लेकिन वो मर चुका है। तो लीवाई पूछता है, क्या उसने सुना जो मैंने कहा? तो पेट्रा कहती है, उसके चेहरे को देखकर तो लगता है उसने सब कुछ सुन लिया। तभी एरविन वहाँ आ जाता है और लीवाई से कहता है, हम वापस जा रहे हैं। तो लीवाई कहता है, क्या कहा? तुम भी जानते हो हम अभी और भी आगे जा सकते हैं। तो एरविन कहता है, सारे टाइटन्स शहर में नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल पहले की तरह है, शायद अब तक दीवार टूट भी चुकी होगी। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जो कि लगता है एरन की मेमोरी में चल रहा है, जिसमें वो एक टाइटन के पेट में होता है जहाँ काफ़ी सारी लाशें पड़ी होती है, जिन्हें देखकर वो चीखने लगता है। लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें एक लड़की कहती है, यहाँ गर्मी है, मुझे घर जाना है। और वो अपनी मॉम को पुकारने लगती है, जिससे एरन को अपनी मॉम की याद आ जाती है और वो सोचने लगता है कि हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ।
क्यों हमारा सब कुछ छिन गया, हमारी ज़िंदगी, हमारे सपने, और ये सब कहकर वो रोने लगता है। और फिर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम सबको मिटा दूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद उसका हाथ उस टाइटन के मुंह से बाहर निकलता है और वो उस टाइटन को चीरते हुए अपने टाइटन फॉर्म में बाहर निकलता है और कहता है, मैं तुम में से एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। और यही कहते हुए वो होश में आ जाता है और सामने देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सैनिक हथियार लेकर उसे घेर कर खड़े होते हैं। तभी मिकासा एरन से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? फिर आर्मिन कहता है, एरन मेरी तरफ देखो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? फिर एक सैनिक कहता है, सुना तुम सबने, वो हम सबको मार देगा। और ये सुनकर एरन सोचता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? वो लोग हमें ऐसे घेर कर क्यों खड़े हैं और उनके ब्लेड्स हमारी तरफ क्यों हैं? आखिर उनके ऐसे चेहरों का क्या मतलब है? क्या वो मुझसे डर रहे हैं? फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कोनी सबको बता रहा होता है कि वो सब कैसे बचे। जो सुनकर क्रिस्टा कहती है, सुनने में काफ़ी भयानक लगता है, मुझे माफ़ करना, मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई। फिर यमेर कहती है, हम भी बड़ी मुश्किल से बचे हैं। फिर क्रिस्टा कोनी से कहती है, इसका मतलब जो भी यहाँ नहीं है वो सब मर चुके हैं? तो कोनी कहता है, हाँ। जो सुनकर यमेर कहती है, इसका मतलब मिकासा भी? तो कोनी कहता है, नहीं, वो ठीक है, वो जीन और बाकियों के साथ आ गई थी। फिर यमेर जिन से पूछती है, जीन, मिकासा कहाँ है? क्या उससे चोट लगी है? पर जिन कुछ भी नहीं कहता और पानी पीने लगता है और कहता है, मैं ये बात अभी तुम्हें नहीं बता सकता, ये एक राज है, लेकिन तुम सबको काफ़ी जल्दी इसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि ये राज ज़्यादा वक्त तक नहीं छुपा रह पाएगा। फिर हमें दीवार के ऊपर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सैनिक मिस्टर हेनेट से कहता है, सर हमारा मिशन तो आराम से हो गया, लेकिन मुझे अपने दोस्तों की फिक्र हो रही है जो कि वैनगार्ड में है। अभी एक खबरी आया था और उसके चेहरे पर साफ साफ डर दिख रहा था। तो मिस्टर हेनेस कहते हैं, फिलहाल हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो सैनिक कहता है, जहाँ तक मैंने सुना है, आपने जिन 3 बच्चों को बचाया था 5 साल पहले, वो अब रिक्रूट्स बन चुके हैं, क्या वो भी अभी वैनगार्ड में है? तो मिस्टर हेनेस कहते हैं, हाँ। तो वो सैनिक कहता है, मुझे माफ़ कर देना सर, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। तो मिस्टर हेनेस कहते हैं, नहीं, कोई बात नहीं, वो बच्चे सही सलामत होंगे। उन तीनों में ही अपना अपना हुनर है। पहली वाली बहुत ताकतवर है, दूसरे वाले के इरादे बहुत मजबूत हैं और तीसरे वाले का दिमाग बहुत तेज है। मुझे यकीन है उन्हें कुछ नहीं होगा। फिर हमें फिर से आर्मिन, मिकासा और एरन को दिखाया जाता है और वहाँ खड़ा एक ऑफिसर कहता है, एरन, आर्मिन और मिकासा, तुम्हारी हरकतें देशद्रोहियों वाली है। अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे? यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, वरना हम तुम्हें तोप के गोले से उड़ा देंगे। और ये सुनकर एरन ऊपर तोप की तरफ देखने लगता है। फिर वो ऑफिसर फिर से कहता है, सच सच बताओ कि तुम कौन हो, इंसान या टाइटन? तो एरन अपने मन में कहता है, भला ये कैसा सवाल है, और ये सब मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं, और ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैं कोई राक्षस हूँ? फिर एरन चिल्लाते हुए कहता है, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। तो वो ऑफिसर कहता है, अच्छा, मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ गवाहों की कमी नहीं है, सभी ने तुम्हें उस टाइटन के शरीर से निकलते हुए देखा है। न जाने कैसे तुम वॉल रोज के अंदर आ गए। भले ही तुम एक अच्छे रिक्रूट हो जिसकी कमांड सीधे राजा के पास होती है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए मैं बिना उनकी परमिशन के भी तुम्हें मार सकता हूँ। वैसे भी आर्मर्ड टाइटन के यहाँ किसी भी वक्त आने की संभावना है, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगा। मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी वक्त या और इंसानों की कुर्बानियाँ बर्बाद नहीं कर सकता। हम तुम सबको यहीं तोपों से उड़ा देंगे। तो रिको कहती है, कैप्टन, ये तो कब से हमारा वक्त ही बर्बाद कर रहे हैं, इन्हें मारने में ही हम सबकी भलाई है। वैसे भी मुझे नहीं लगता इनसे कुछ काम की जानकारी मिल सकती है। तभी एक और सैनिक कहता है, हाँ कैप्टन, अभी सही मौका है, अभी हम आसानी से उसे उसके इंसानी रूप में मार सकते हैं। तो मिकासा कहती है, अगर किसी का मरने का मन कर रहा है तो शौक से आगे आओ, मैं तुम्हें अपनी कला अच्छे से दिखाऊंगी। जो सुनकर वो ऑफिसर थोड़ा डर जाता है और इयान उससे कहता है, एक बात है जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। वो मिकासा एकरमन है जो कि करीब 100 सैनिकों के बराबर है। उसे खोना इंसानियत के लिए एक भारी नुकसान होगा। फिर आर्मिन मिकासा से कहता है, उनसे लड़कर कुछ नहीं मिलेगा, वैसे भी हम इन दीवारों के अलावा कहाँ जाएंगे, हमें कैसे भी करके उनसे बात करके इस सब का हल निकालना होगा। जिसके बाद वो ऑफिसर फिर से वही सवाल पूछता है कि क्या तुम इंसान हो या टाइटन? तो एरन अपने मन में कहता है, मुझे सोच समझ कर जवाब देना होगा। जिसके बाद एरन चिल्लाकर कहता है, मैं एक इंसान हूँ सर। और ये सुनकर वो ऑफिसर कहता है,
माफ़ करना, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद वो अपना हाथ ऊपर उठा देता है और ऊपर खड़े सैनिकों को इशारा मिल जाता है तोप फायर करने का, जो देखकर मिकासा एरन को लेकर भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एरन को अपने गले में मौजूद चाबी दिखाई देती है, जिससे उसे याद आता है कि उसके डैड कहते हैं कि ये चाबी हमेशा अपने पास रखना, इसे कभी मत खोना। इसे देखकर तुम्हें याद आएगा कि तुम्हें कैसे भी करके बेसमेंट में जाना है। फिर एरन के डैड एक इंजेक्शन हाथ में लेकर कहते हैं, अभी तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार है, क्योंकि इस इंजेक्शन से तुम्हारी याददाश्त धुंधली हो जाएगी कुछ वक्त के लिए। मैं तुम्हें ये काबिलियत दे रहा हूँ जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। तुम्हें कैसे भी वोलमारिया हासिल करके बेसमेंट में जाना होगा, वहीं तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। और इसी के साथ एरन की यादें ख़त्म हो जाती है। फिर वो मिकासा के साथ आर्मिन की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी वो सैनिक तोप चला देता है और फिर एरन अपने हाथ को जोर से काटता है और अपने हाथ को तोप की तरफ करता है, जिसके बाद वहाँ एक बिजली से कड़कती है और एरन थोड़ा सा अपने टाइटन वाले फॉर्म में आ जाता है और तोप का गोला उसके हाथ में लगने के बाद सभी तरफ धुआं धुआं हो जाता है। फिर हम मिकासा और आर्मिन को देखते हैं, जो कि काफ़ी शौक में होते हैं। लेकिन सिर्फ वही नहीं, बल्कि सभी लोगों को बहुत ही ज़ोरों का झटका लगता है, क्योंकि वो देखते हैं ये, और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।